जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी अच्छे रहें, सुखी रहें। दोस्तों, जैसे हमने आपको कई वीडियो दिए हैं गुप्त नवरात्रि की, तो ये हम आज आपको अष्टमी पूजा की विधि और पूजा मंत्र दे रहे हैं। आशा करती हैं आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। अष्टमी तिथि पर माता बंगलामुखी की जो कि ये गुप्त नवरात्रि है, तो ये तंत्र सिद्धि माताओं की पूजा है, जो कि तंत्र मंत्र पूजा विधि कही जाती है। तो दोस्तों, इसमें हम बंगलामुखी माता, जो तंत्र मंत्र वाले लोग पूजा करते हैं या जो तंत्र मंत्र वाले नहीं हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, वो भी अगर इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये सिद्धियाँ तुरंत देने वाली माता हैं। इनसे ये अगर माताएं प्रसन्न हो जाएं तो सिद्धियां तुरंत प्राप्त होती हैं और घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। तो अष्टमी पर ऐसे करें माता बंगलामुखी की पूजा, शत्रुओं पर मिलेगी विजय। दोस्तों, जाने उनकी पूजा विधि भी। तो हम आज आपको 8वें दिन की उपासना आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग कर रहे हैं तो इस विधि से कीजिए, माता आप सबका कल्याण करेंगी। इस दिन माँ बंगलामुखी की पूजा की जाती है, जो कि इनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। तो जानिए, पूरी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि दोस्तों, माता आदि शक्ति की जहाँ चर्चाएं होती हैं, जहाँ उनकी महिमा का बखान होता है, माँ बड़े ध्यान से अपने भक्तों की व्याख्यान को सुनती हैं, समझते हैं कि हाँ, ये सच्चे हृदय से कह रहा है, तो माँ उसका कल्याण जरूर करती हैं। तो जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया, तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि को बेहद खास पर्व माना जाता है। और गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है दोस्तों गुप्त रखना। अगर आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसे गुप्त रखें। गुप्त नवरात्रि का मतलब ही यही होता है दोस्तों। जिस समय मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रही हूँ, उस समय माता रानी का यह दिन नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले ही वीडियो देने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको समय पे वीडियो मिल जाए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। मान्यता है कि इससे भक्त के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं अगर माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। तो माँ बंगलामुखी का महत्व क्या है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बंगलामुखी की पूजा करने का नियम है। जो तंत्र साधना वाले लोग हैं, जो तंत्र मंत्र की पूजा करते हैं, जो गुप्त नवरात्रि का कलश रखे हैं, जो गुप्त नवरात्रि का अखंड ज्योति जलाए हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बंगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है और इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। माँ बंगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बंगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बंगलामुखी का प्राकट्य हुआ था, जिसे विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बंगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग इन सारे बाधाओं में फंसे हैं तो माँ बंगलामुखी की पूजा जरूर कीजिए और इससे आपको माता बंगलामुखी इन सारे परेशानियों से दूर कर देंगी। माँ को पीले रंग का भोग लगाना चाहिए। माँ को पीला रंग बहुत ही पसंद है। 8वें दिन होती है माता बंगलामुखी की पूजा, हम आपको बता रहे हैं। पूजा की विधि क्या है दोस्तों, वो ध्यान से सुनिए कि आप इस विधि से पूजा कीजिए, माता आप पर जरूर कृपा करेगी। माँ तो दयालु होती है। तो बंगलामुखी की साधना करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके पीले वस्त्र धारण करें, माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करें, पूरी विधि से उनकी पूजा करें। इसके बाद माँ को पीले रंग का प्रसाद भी चढ़ाएं, चाहे तो वो बेसन के लड्डू हों, लड्डू का भोग हो लगा सकते हैं। या इस दिन माँ की पूजा करने से जीवन से सभी प्रकार के संकट भी दूर हो जाते हैं और जीवन सकारात्मकता से भर जाता है। दोस्तों, हम आपको मंत्र बता रहे हैं। इन मंत्रों का अगर आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम अगर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और जिसे पता है वो पूजा अगर करता है तो इसके लिए
अगर बोल रहे हैं कि अगर आप लोग पूजा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए, तो मंत्रों का जाप क्या करें। मंत्र का जाप बहुत ही विशेष होता है और बहुत लाभकारी होता है। माँ बंगलामुखी का शत्रु नाशक मंत्र है जो, वो है ओम बंगलामुखी देव्यै हीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशाय कुरु। ये शत्रुनाश के लिए है माँ बंगलामुखी का मंत्र। अब माँ बंगलामुखी का तंत्र मंत्र नाशक मंत्र क्या होता है। जैसे आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र साधना कर दिया है, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र करा रहा है, तो उसके नाश के लिए आप लोग मंत्र का जाप करें, जो कि माँ बंगलामुखी का तंत्र मंत्र नाशक मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरे तंत्र बाधा नाशाय नाशाय। माँ बंगलामुखी का भय दूर करने के लिए नाशाय नाशाय हो गया। अब आप माँ बंगलामुखी का जैसे आप भय करते हैं, कोई कोई को होता है ना, किसी चीज़ से भय लगता है, डर लगता है, कोई ऐसा कुछ है, तो अगर आप वहाँ पे भय आपको सता रहा है या डर लग रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है जिससे आपके भय का नाश होगा। तो माँ बंगलामुखी का भय नाश के लिए आप इन मंत्रों का जाप करें, इससे आपके भय जरूर दूर होंगे, आपका डर दूर होगा। तो भय क्या, वो मंत्र क्या है वो आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको इसमें 3 मंत्र दे रहे हैं जो कि हमने आपको बताया है। तो ये आपको भय नाश के लिए है। अभी हमने आपको बताया कि तंत्र मंत्र जो आपके घर में है, और शत्रु नाश के लिए अभी हम आपको ये मंत्र बता रहे हैं भय, यानी कि आपको डर से राहत के लिए है, जिससे आपका डर दूर होगा। तो माँ बंगलामुखी का भय नाश मंत्र क्या है, वो है ओम ह्रीं 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 बंगले सर्व भय हरः। ये है बंगलामुखी का भय नाश मंत्र। माँ बंगलामुखी की पौराणिक कथा क्या है दोस्तों, वो भी ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसे कथा बहुत ही लाभकारी होती है। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाले ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जो कि हमने आपको पहले बताया, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया, संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर भगवान शिव को स्मरण करने लगे। भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप इनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर में निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महा त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांड तूफान थम गया। मंगलयुक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बंगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रिलोक स्तंभनी महाविद्या भगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को जो इच्छित वर दिया, और तब सृष्टि का विनाश रुक गया। देवी बंगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्म स्वरूपा, यानी ब्रह्म स्वरूपिणी कहो या ब्रह्म स्वरूपा कहो, इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है। इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी भी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन कर देने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बंगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि, और जैसे वाक सिद्धि दोस्तों, पढ़ाई लिखाई या किसी के शब्द सही नहीं निकलते हैं, उसके वाक सिद्धि उसे कहते हैं। वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इसमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश होता है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश भी होता है। साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बंगलामुखी पीताम्बरा, बंगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। ये समस्त ब्रह्मांड की शक्ति इनके अंदर समाहित होती है। ये माता बहुत ही शक्तिशाली और शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। 9 दिन में 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, ये हमने आप लोगों को बंगलामुखी माता की पूजा विधि, मंत्र और
इनकी जो कथाएं हैं वो भी हमने आपको बता दी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप लोगों का एक लाइक मेरे मनोबल को बढ़ाता है, जिससे मेरा वीडियो बनाने में और इसमें काम करने के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ती है। अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो मेरा मन दुखी होता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को एक लाइक तो ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जय श्री राधे राधे। जय माँ बंगलामुखी। सबका कल्याण करे माँ।